नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मसला। हरियाणा पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है। बताया जा रहा है कि शाम 6 बजे तक 67% मतदान हुआ और आपको बता दें दूसरे दिन चरण में कुल 48,39,748 मतदाता हैं, लेकिन अब तक 32,39,006 लोगों ने मतदान किया। दरअसल गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 73.4% मतदान हुआ, जबकि सबसे कम 58.7% मतदान सोनीपत में रहा। और हालांकि करनाल में 68.7% और अंबाला में 66.9% मतदान हुआ। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायतों के लिए पहले चरण का चुनाव बुधवार को हुआ था। पहले चरण में 9 जिलों में 88, यहां पर आपको बता दें कि 81.3% मतदान हुआ था। वोटिंग के दौरान और वोटिंग के बाद हिंसक झड़पें भी हुई थी। इसके बावजूद ग्रामीण मतदाताओं का उत्साह कम नहीं हुआ। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव के परिणाम 27 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। तो किसकी बनेगी छोटी सरकार और किस तरीके से किसकी क्या कुछ तैयारी, ये हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज खत्म हो गया है। वोटिंग आज हो रही थी और इसी को लेकर बताया जा रहा है कि शाम 6 बजे तक 67% मतदान हुआ। दूसरे चरण में कुल 48,39,748 मतदाता हैं, लेकिन अब तक 32,39,006 लोगों ने मतदान किया है। और गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 73.4% मतदान हुआ, जबकि सबसे कम 58.7% मतदान सोनीपत में रहा है। हालांकि करनाल में 68.7% और अंबाला में 66.9% मतदान हुआ है। आप ग्राम पंचायतों के लिए पहले चरण का चुनाव बुधवार को हुआ था और पहले चरण में 9 जिलों में 81.3% मतदान हुआ था। वहीं आपको बता दें कि वोटिंग के दौरान और वोटिंग के बाद कई हिंसक झड़पें भी देखने को मिली थी, लेकिन इस बार ये देखने को मिला कि उत्साहित थे लोग और मुद्दे अलग थे। विकास के मुद्दों को लेकर जो लोग हैं, ग्रामीण इलाके की जो जनता है वो निकल रही थी और विकास के नाम पर वोट कर रही थी। और यहां पर कई लोगों का कहना था कि इस बार जात पात नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर हम वोट करेंगे, क्योंकि गांव की जनता भी अब विकास चाहती है और हमेशा से चाहती रही थी। और आपको बता दें कि ग्रामीण मतदाताओं का उत्साह इस बार काफी देखने को मिला। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव 27, इसके जो परिणाम है 27 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। तो कहां कितने फीसदी मतदान हुआ, किस तरीके से जो गांव की जनता है वो कितना ज्यादा उत्साहित नजर आई, ये हमने आपको बताया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें उस दौरान की हैं जब मतदान हो रहा था और लोग जो है अपने घरों से निकले और उत्साहित नजर आए, उन्होंने वोटिंग की। तो हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय उनसे करा देते हैं। विधु रावल बीजेपी प्रवक्ता, टीना कर्मवीर कांग्रेस प्रवक्ता, रजवंत डैनवाल इनेलो प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विधु रावल जी, आप तो बधाइयां ले रहे होंगे सर, आदमपुर की बधाइयां आपको मिल रही होगी एक बार फिर से, क्योंकि मैं उस जीत के बाद आपसे पहली बार डिबेट कर रही हूं। बधाई आपको उसके लिए। और सवाल मेरा सीधा साधारण यही कि ग्रामीण जनता इस बार हम फील्ड पर जब निकले तो विकास का मुद्दा, वाकई ये बहुत बड़ी बात है। पहले जात पात को लेकर भी लोग बात करते थे कि हम अपने कैंडिडेट को वोट करेंगे ये और वो, लेकिन इस बार जनता ये कहती हुई नजर आई कि हम मुद्दों को लेकर, हम विकास के नाम पर वोट करेंगे। तो किस तरीके से आपको क्या लगता है, क्या तैयारी है आपकी और क्या माहौल आप देख रहे हैं सर? मोनिका जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से सभी हर खबर हरियाणा के दर्शकों को नमस्कार और सभी अपने साथी प्रबुद्ध पैनलिस्ट जो हैं, दूसरे अन्य पार्टियों के प्रवक्ता जो हैं, उनको भी नमस्ते। देखिए, मनोहर लाल जी की सरकार आने के बाद विकास जो है वो एक प्रमुख मुद्दा बन गया है, वो राजनीतिक पटल पर आ गया। हमने इस प्रकार का स्टैंडर्ड सेट किए, इस प्रकार के मापदंड बनाए कि अन्य पार्टियों को भी मजबूरन विकास की बात करनी पड़ी।
मुझे याद है मेरे छात्रकाल के दौरान जब मैं बाहर पढ़ा करता था, मैं थापड़ यूनिवर्सिटी पटियाला का पास आउट हूँ, तो उस समय किस प्रकार से बहुत सारे हमारे जो साथी होते थे दूसरे प्रांतों के, हमसे चर्चा किया करते थे कि आपके प्रांत में तो जातिवादी राजनीति होती है। हम उस समय कहा करते थे नहीं भाई, गुंजाइश है, आप विकास की बात करेंगे, आप फॉरवर्ड लुकिंग की बात करेंगे तो वहां पर भी आप राज्य को आगे लेकर जाने की बात करेंगे, जन कल्याण की बात करेंगे, तो उसका भी हरियाणा के अंदर स्कोप है। लेकिन उस समय नहीं माना करते थे। उस समय कांग्रेस और लोकदल जो है दो आपस में हुआ करती थी, एक पक्ष में एक विपक्ष में हुआ करती थी। हमारा बहुत ज्यादा राजनीतिक स्टेक नहीं था। लेकिन 2014 के बाद किस प्रकार से परिदृश्य बदला, हमने जो पहली बार हमें अवसर मिला था 2016 में पंचायती राज चुनाव में जब गए थे, उससे पहले संशोधन के, ऐतिहासिक संशोधन के पढ़ी लिखी पंचायतें, जिसका हमारे दोनों, दुर्भाग्य से हमारे दोनों जो विपक्षी लोग हैं, दोनों की पार्टियों ने विरोध किया। अब पढ़ी लिखी पंचायतों का क्यों विरोध होना चाहिए? अगर जनप्रतिनिधि पढ़ा लिखा होगा तो इसका क्यों विरोध होना चाहिए? लेकिन दुर्भाग्य से हरियाणा में हुआ ऐसा। ठीक है। इसके साथ साथ हमने कहा कि साफ सुथरी पंचायतें होनी चाहिए मोनिका जी, तो इसका क्यों विरोध होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? हमने कहा डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। हमारा जनप्रतिनिधि जो है वो कोई बिजली का चोर नहीं होना चाहिए, वो कोई जो है बैंक का ऋणी नहीं होना चाहिए, और ऋणी है कोई बात नहीं, डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। तो उसका भी विरोध। छोटी सरकार बनाने में भी बीजेपी का दबदबा रहेगा रावल जी? मैं मानता हूं ये भाईचारे का चुनाव है, निश्चित तौर पर दबदबा रहेगा। दबदबा इसलिए रहेगा क्योंकि हमने स्वच्छ मन से काम किया। पढ़ी लिखी पंचायतें बनाने में भाजपा का क्या कोई विशेष रूप से लाभ था क्या? हमने बाय पार्टीजन जो है काम किया, हमने जनता का, हरियाणा के भविष्य के लिए काम किया, उसलिए हुआ। इसके साथ ही मैं जल्दी से खत्म करूंगा मोनिका जी, अगर आप अवसर देंगे, क्योंकि बड़ा सवाल था। तो अब की बार हमें फिर से अवसर मिला। हमने कहा भाई असली जो वंचित है BCA, उसको हमने कहा कि उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। एससी समाज का भी टोकन एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए। जिन गांव में 10% से अधिक एससी की संख्या है उनको सबसे महत्वपूर्ण मोनिका जी, आप खुद एक महिला है, महिला को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हमने पूरे हिंदुस्तान में एक नई पहल की, हमने कहा रिजर्वेशन नहीं, रिप्रेजेंटेशन देंगे। आधी आबादी है तो आधी रिप्रेजेंटेशन देंगे। आधे स्थानों पर महिलाएं खड़ी होंगी, आधे स्थानों पर पुरुष खड़े होंगे। इन सब बातों का विरोध होना चाहिए क्या? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ आज मोनिका जी, आप सबसे सवाल पूछती है, क्या इन अच्छे सुधारों का विरोध की कोई गुंजाइश थी क्या? क्या ये सुधार करके भाजपा को कोई अलग से लाभ मिल रहा था क्या? लेकिन दुर्भाग्य से हमारे विरोधी दल जो है उन्होंने इसका भी विरोध किया। तो हरियाणा की जनता ये देखती है, हरियाणा की जनता देखती है कि कौन सुधारवादी है और कौन रोड़ा अटका हुआ है। तो इसी नाते पर कांग्रेस को हिम्मत ही नहीं जुटा पाई चुनाव में आने की। और इंडियन नेशनल लोकदल का आप देख ही लेंगे 27 को क्या रहेगा। आदमपुर में भी आपने देख लिया। तो अच्छा काम करने वाले को जनता वोट देती है। ये भाईचारे का चुनाव है। मैं फिर से अपील करूंगा, सभी चुनाव भाईचारे के होते हैं सर। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। रावल जी आऊंगे आपके पास। टीना जी, आपने सुना विधु रावल जी को। बीजेपी का, बेशक बीजेपी का दबदबा रहेगा क्योंकि बीजेपी ने कार्य किए हैं और कांग्रेस में वो कॉन्फिडेंस दिख ही नहीं रहा है। आदमपुर में भी जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा और छोटी सरकार बनाने में भी कुछ खास इंटरेस्ट यहां पर नजर नहीं आ रहा है कांग्रेस का। टीना जी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, आदमपुर के चुनाव की अगर हम बात करें तो जयप्रकाश जी को कितने सारे वोट मिले हैं। तो इनके यहाँ तो सुना है खलबली मच गई है कि उनको वोट इतने सारे कैसे मिल गए। तो बीजेपी एक बार फिर मंथन करने भी वाली है कि ऐसा क्या हुआ, है ना। ये तो कह रहे थे कि हम बहुत ज्यादा वो करेंगे, लेकिन आज हम पंचायती चुनाव पर बात आप भी कीजिए, मंथन आप भी कीजिए। हम तो मंथन कर ही रहे हैं ना, हम तो मंथन कर रहे हैं, पर लेकिन ये इतना खुश हो रहे हैं तो इनकी खुशी के लिए बता रही हूँ मैं। अच्छा, मैं पंचायती राज चुनाव पर बात करना चाहती हूँ कि देखिए किस तरीके से एक तो जो हरियाणा की जनता है वो कितने समय से, लंबे समय से इंतजार कर रही थी। जानबूझ के भाजपा और जजपा गठबंधन ने ये चुनाव बहुत देरी से करवाए। अब वरना ये चुनाव तो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। जो उत्साह आम जनता में दिख रहा है वो बहुत पहले दिखना चाहिए था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि विकास की बात कर रहे थे, आजकल तो लोग विकास के नाम से डर रहे हैं कि विकास जो है, विकास का नाम सुनते ही कि अच्छे दिन और आदमपुर में वोट मिल गए बीजेपी को। बच्चे अपने पेरेंट्स अपने बच्चे का नाम विकास नहीं रखते हैं मैडम, ऐसे इसलिए आदमपुर में वोट मिल गए क्या? आ रही हूँ रावल जी, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं आ रही हूँ। एक बार मैंने ठीक सुना, इन्होंने कहा विकास से डर रहे हैं लोग। हाँ जी सर, हाँ रावल जी आऊंगे आपके पास, प्लीज अपनी बात तब पूरी कीजिएगा।
हाँ, आपने मुझे बस कंफर्म करना है। हाँ जी, हाँ, इन्होंने यही बोला, यही जी, यही बोला। आपका वॉल्यूम ठीक करा देते हैं जी। आऊंगी आपके पास, प्लीज आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। हाँ, यही बोला, यही विकास से कर रही है, तो विकास से कर रही है। हाँ, मैं आऊंगी सर, अपनी बात रखिएगा प्लीज। आपको किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। एक सेकेंड, टीना जी बोलिए। नहीं, इनका विकास जो है वो सिर्फ धरातल पर नहीं दिखता है। इनका विकास सिर्फ नई स्कीम। लेकिन ये बात आप जनता को क्यों नहीं टीना जी, कांग्रेस ये बात जनता को क्यों नहीं समझा पा रही है कि देखिए बीजेपी जो है वो सिर्फ ढोंग कर रही है, वो विकास नहीं कर रही है, वो सिर्फ विकास की बातें कर रही है। ये बात आप जनता को क्यों नहीं समझा पा रही है? देखिए रिजल्ट तो यही बता रहे हैं ना। जनता को पता है, जनता सब जानती है मैडम, जनता मोनिका जी सब जान रही है। लेकिन 2024 तक इनको 2024 में इनको देख लिया, इनको किस तरीके की पछाड़ मिलेगी। यही बात कांग्रेस आदमपुर चुनाव से पहले भी बोल रही थी ना। नहीं, ऐसा है, कई बार ऐसा होता है कि हार जीत तो लगी रहती है। हो गया आदमपुर चुनाव में, लेकिन हम उस हार जीत लगी रहती है, लेकिन यहाँ पर हार ही हार हो रही है ना मैडम, यहाँ पर हार ही हार हो रही है। हार तो राजीव गांधी के समय में इनके यहाँ 2 MP थे। हमने तो कभी भी नहीं कहा कि हम भाजपा मुक्त देश शासन बनाएंगे, देश बनाएंगे। ये बोलते हैं कांग्रेस मुक्त देश बनाएंगे, लेकिन इनसे होने वाला नहीं है। अब जो है 2024 में जो ये जो कहते हैं कांग्रेस मुक्त, अब भाजपा मुक्त हो जाएगा ये पूरा देश। क्योंकि ये जिस तरीके से भगवाकरण कर रहे हैं और जिस तरीके से नीतियों का दुरुपयोग, और जिस तरीके से आप देखिए हरियाणा प्रदेश पे कर्ज कितना चल रहा है। मुक्त ना हो जाए हरियाणा, इस पर चिंता कीजिए। इन पे बात नहीं करेंगे, एक सीट भी ले गई बीजेपी नहीं होती है जी। क्या कह रही है? कांग्रेस मुक्त हरियाणा ना हो जाए मैडम, क्योंकि अब आदमपुर की सीट भी ले गई है बीजेपी। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। और हम तो बहुत आश्वस्त हैं कि जनता पर हमें पूरा भरोसा है। चलिए, इस बार तो आदमपुर चुनाव में ये भी हो सकता है कि 2024 में इलेक्शन थे, तो अब जनता भी चाहती है कि भाई हाँ हमारा विकास हो जाए, तो इस वजह से इनको वोट मिल गया है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो, काट की आंटी बार नहीं चढ़ती है। तो ये अभी उसमें गुमान में ना रहे, इनका घमंड जो है वो जल्दी टूटने भी वाला है। 2024 में ये देश से ही गायब हो जाएंगे जी। ठीक है, रावल जी थोड़ा धैर्य रखिएगा, आप ही को जवाब देने हैं। रजवंत जी आपके पास मैं आऊंगी, आपकी प्रतिक्रिया सर, कहां पर खड़ी है इनेलो? देखिए लगातार आप जितने भी यहाँ पर नतीजे देख रहे हैं, एलाहाबाद को छोड़ के सर उसका जिक्र मत कीजिएगा, उसको छोड़ के अगर हम बात करें उसका भी कीजिए खैर, लेकिन इनेलो की भी अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई खास स्थिति यहाँ पर नजर नहीं आ रही है सर। कहाँ है आप? तैयारी कैसे चल रही है? कोई नई स्ट्रैटेजी, कोई नई रणनीति है क्या एनएलओ के पास? और यहाँ पर छोटी सरकार बनाने में क्या रणनीति है सर आपकी? देखिए मोनिका जी, यहाँ पर बात करें, आपने तो शुरू में ही कह दिया कि इलाहाबाद को छोड़ दीजिए। अगर इलाहाबाद को छोड़ दिया बिल्कुल करिए, आपके पास कहने को भी कुछ हो ना सर, बोलिए सर। नहीं, कहने की बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कहने की बात नहीं है। इससे पहले आप अगर ये चीज कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 चुनाव लॉस कर गई थी, लेकिन अब यहाँ पर अगर इलाहाबाद अगर हम जीत गए और अब हार गए, लेकिन आप ये चीजों को अगर अदरवाइज ना लें। लेकिन मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि इंडियन नेशनल पार्टी जो लगातार संघर्ष करती है और उतार चढ़ाव जो चलते रहते हैं, इससे हम कभी भी नहीं घबराए हैं। लेकिन मैं आपको दूसरी चीज अगर पंचायती चुनाव के ऊपर बात करने लगे, ये समय मुझे लगता है राजनीति में हर राजनीतिक पार्टी के सामने आता है ये समय, उतार चढ़ाव सबके साथ आता है। तो इसमें हमारे साथ कोई नया दौर नहीं है। आपको एक चीज शायद विशेष तौर पर ध्यान करा दूं कि इनेलो पार्टी हमेशा से ही संघर्षशील पार्टी रही। ये दौर शायद इनेलो के साथ बहुत ज्यादा रहा है कि उतार चढ़ाव उसमें सबसे ज्यादा आते हैं। अब मैं आपको एक चीज पंचायती चुनाव के बारे में बताना चाहूंगा कि कोई भी पार्टी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ये चीज का, ये जो चुनाव के बारे में, छोटी पंचायतों के चुनाव के बारे में जो क्रेडिट लेने का काम कर रही है, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कई सिंबल पे चुनाव लड़ाए हैं। ये लोग सिंबल पे चुनाव लड़ाने की बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ाए। हाँ, हम ये कहते हैं कि हमने काफी ऐसे जिले हैं जहाँ पर हमने सिंबल दिए हैं, हम उनके अपना दावा भी कर रहे हैं कि ये हमारे उम्मीदवार हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों ने कोई सिंबल नहीं दिया, वो फिर ये कैसे दावा कर रहे हैं कि हम अपनी सरकार बनाएंगे? वो दूसरी चीज आती है कि वो भले ही जीत के कहाँ जाए कहाँ ना जाए, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। हमने अगर 5 अपने उम्मीदवार खड़े किए तो हम कम से कम ये तो कह सकते हैं कि हमने 5 किए, लेकिन वो लोग कहाँ जाएंगे जिन्होंने एक भी खड़ा नहीं किया? तो वो लोग इस चीज के बारे में बोलने के लायक नहीं है। दूसरी बात, भाई विधु रावल जी बैठे हैं, पिछले आदमपुर चुनाव पर पिछली कई हमारी डिबेट हुई है जिसमें बड़े भाई ने चिल्ला कर ये कहा था कि 1.25 लाख पार, 1 लाख पार आदमपुर में जाएंगे। लेकिन एक बार इस चीज का जवाब देखिए, इनकी जो 67,000 वोट आई है वो 1.25 लाख का इनका जो कहना था, इनकी जीत से आपको इनकी जीत से आपको कोई समस्या नहीं?
जीत तो मेरे को जीत की बात नहीं है, मेरे को एक मिनट इसका मतलब ये हवा राजनीति में जीत और हार तो फिर मायने लगती है। नहीं मोनिका जी एक मिनट अगर जो व्यक्ति बार बार 1.25 लाख पार की बात कहता है और उसके बाद अगर उनकी 67,000 की वोटें कहते आप नहीं कहते इनेलो भी रही थी नहीं हमने देखिए एक चीज है उनके साथ वो जो जीत है वो कुलदीप बिश्नोई की जीत है या बीजेपी की जीत है। एक चीज ये भी तो इनको इनसे लगती है मुझे तो भी कह रही थी। आज देश का दुर्भाग्य सबसे बड़ा तो मैं ये मानता हूँ कि मेरे बड़े भाई भी पक्ष में है और वो सवाल मीडिया से कर रहे हैं कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अभी बार बार यही कह रहे थे कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आज सवाल सरकार से सवाल पूछ रहे हैं मेरे भाई, हम आपसे सवाल पूछेंगे लेकिन ये क्या करते हैं कि सवाल विपक्ष से और मीडिया से पूछने का काम करते हैं। हाँ ये जरूर है कि जो छोटी सरकारें इनके चुनाव लेट हुए हैं लेकिन निश्चित तौर पर सरकार की जो कारगुजारी है, जो विकास ना हुआ, जो और समस्याएं हैं उनको देखकर जनता अपने वोट भी करेगी और निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल दल के जो उम्मीदवार सिंबल के खड़े हैं उनको आपको देखना पड़ेगा कि गांव के जो चुनाव है वो निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल दल पार्टी के हक में आएंगे। चलिए ठीक है रावल जी, दोनों के सवालों पर, दोनों के कथन पर प्रतिक्रिया सर आपके। बहुत उम्मीदें हैं विपक्ष को आपसे। हाँ उम्मीदें हैं, इनकी उम्मीदों पर हम खरा उतरते भी हैं। कई बार थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं तो ये हमें याद करवाते हैं कि आपको 67,000 नहीं 1.25 लाख ही अगली बार लेकर आना है। ये आप जिस प्रकार से हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हम आपके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अगली बार 1,31,000 जो वोट पड़े उसमें 1.25 लाख पार भी कर देंगे। आपका बेशक स्पेस संकुचित हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं तो कमाल पहली बार विदु रावल ने टेलीविजन पे पहली बार ऐसा बोला होगा कि हम विपक्ष के कथन का पालन करेंगे। विपक्ष अगर भाई विपक्ष इतना अच्छा बोल रहा हो, आपके लिए इतनी अच्छी दुआएं दे रहा हो, आपको 1.25 लाख पार पहुंचाने की दुआएं आपको दे रहा हो तो विपक्ष की ऐसी बातों का क्यों नहीं समर्थन किया जाए। हम कोई अंध विरोधी थोड़ी हैं, हम कोई अंध विरोधी थोड़ी हैं जो राष्ट्र का होते हुए विकास पर आंखें मूंद ले। जो भारत तो दिनों दिन प्रगति कर रहा है और हम भारत की ऐसी पिक्चर पेंट करें कि सब बुरा हो गया। भारत तो नए नए आयाम छू रहा है, G20 का नेतृत्व करने वाला है 1 दिसंबर से। इस प्रकार से कोरोना की जंग में जो है भारत ने जो है दुनिया के अंदर नेतृत्व किया, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो। हमारे यहाँ पे तो विपक्ष ने आज तक बुराई की है ना, केवल उन्होंने तो हमेशा आतोत्साहित ही किया है ना, चाहे चीन पे दांत खट्टे करने की बात हो। सर आज कर दिया ना, आपके हौसला अफजाई कर दी ना सर, आज आपसे उम्मीद है ना तो मैं आज ठीक है, तो मैं इसने ही तो अपने विपक्ष के साथियों की बात का समर्थन कर रहा हूँ, इनके बात का समर्थन इसलिए तो कर रहा हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा, मेरे कानों को यकीन नहीं हुआ जब टीना जी ने ऐसा कहा कि जनता विकास से डर गई है, सिर्फ धरती पर ही विकास नहीं दिखता, अंतरिक्ष पर भी विकास दिखने लग गया है और विकास नाम से इतने बुरे स्वप्न आने लग गए हैं, इतने नाइटमेयर्स आने लग गए हैं कि नाम किस प्रकार से जैसे ये सुनते हैं विकास का, उस समय इनके रात को भी सोते सोते आंखें खुल जाती हैं। देखिए ये जनता वर्ड जो इन्होंने कहा, इसको रिप्लेस कर लीजिए कांग्रेस भाजपा के विकास से डर गई है। निश्चित तौर पर डरने का कारण भी है, क्योंकि जब आपकी सरकारें रहा करती थी, आप इस प्रकार से पूरा समय लूट और खसूट कर निकाल दिया करते थे, जन कल्याण को लेकर आपकी कोई रुचि नहीं रहा करती थी, तो इसमें भाजपा के विकास और अद्वितीय ऐतिहासिक कार्य से आपका डरना स्वाभाविक है। जब आप बेरोजगारी की बात करते हैं कि भाई हम कांग्रेस को जनता ने बेरोजगार कर दिया, हर जगह से उनको स्थान के राह कर दिया, तो निश्चित तौर पर आप जनता को और कांग्रेस को कंफ्यूज मत किया कीजिए। एक और कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, कांग्रेस मुक्त भारत का स्वप्न मैंने नहीं देखा था, विधु रावल ने नहीं देखा था, श्री नरेंद्र मोदी ने नहीं देखा था। इस स्वप्न को मोहनदास करमचंद गांधी, श्री महात्मा गांधी जी ने स्वप्न को देखा था और खुले तौर पर उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भाई देश की आजादी हो गई, अब जो है कांग्रेस को एज अ पॉलिटिकल आउटफिट डिसॉल्व कर देना चाहिए। ये मैंने नहीं कहा था, मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था, मोदी जी का भी जन्म नहीं हुआ था, ये तो सबका कथन है। सर आदमपुर तो जीत गए, लेकिन पंचायत चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाएंगे, दोनों पार्टियों का ये कहना है। देखिए ये हम इसको चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं, कि दोनों की बातों को हमें ये लगातार प्रेरणा देते हैं, हमें ये इस प्रकार के हमारी तरफ चैलेंज फेंकते हैं, जैसे आदमपुर के सामने फेंक रहे थे।
लेकिन हमें आदत बन चुकी है इनके चैलेंजेस पर, इनके बाउंसर्स पर छक्का मारने की हमें एक आदत बन गई है। इस आदत को हम बरकरार रखेंगे, इनके इस चैलेंज को भी स्वीकार करते हैं। अभी जो पहले चरण के जो चुनाव के नतीजे आ चुके हैं सरपंची और पंची के, उसमें मैं खुद बहुत सारे सरपंचों को साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने आशीर्वाद दिया हमारे नेतृत्व से। देखा है आपने, सबने टीवी पर देखा है, सोशल मीडिया पर देखा है, कितने सरपंच और पंच इनके नेतृत्व के पास गए हैं आशीर्वाद लेने के लिए। तो ये बता दे, रही सही बात जो है 27 नवंबर को सामने आ जाएगी। लेकिन मेरा तो मूल सवाल एक ही है, देखिए नतीजे आ जाएंगे 27 को, मेरा तो फिर से सवाल ये है, इनको अच्छा लगे या ना लगे, भाई भारतीय जनता पार्टी सुधारवादी जो काम करती है, जिसमें भाजपा का अलग कोई फायदा नहीं। भाई पढ़ी लिखी पंचायतें बनेंगी तो इसमें केवल भाजपा का थोड़ी फायदा है, इसमें तो प्रदेश का फायदा है। इसमें अड़चन लगाने का क्या कारण है? स्वच्छ पंचायतें बनेगी, अच्छे लोग गांव के प्रतिनिधि बनेंगे, उसमें गांव का लाभ है, उसमें समाज का लाभ है, उसमें इंटरनेशनल लोकदल का क्या नुकसान है कि आप विरोध करते हैं? रावत जी, समय का अभाव है, एक एक करके सबसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगी जवाब के लिए। ये मेरा ठीक है सर, 2 सवाल और। ठीक है सर, बोलिए। इसी प्रकार से अगर महिलाओं को 50% आरक्षण की बजाय रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, आपने ये अद्वितीय पहल है और मैं मानता हूं हरियाणा के बाद दूसरे प्रांत भी इसको कॉपी करेंगे, जैसे पहले भी करते रहे मनोहर लाल जी के एक बाद एक कार्य को। तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? आप कोर्टों में क्यों खड़े होते हो? BCA वर्ग जो वंचित रहा है, जो असंगठित पिछड़ा वर्ग रहा है, अगर उसको मनोहर लाल सरकार जो है उसको प्रतिनिधित्व देना चाहती है, तो इसमें हमारे विपक्षी साथियों को क्या दिक्कत है? भाई आप हर चीज पर तो कम से कम रोना ना चाहिए, हर चीज का तो विरोध मत किया कीजिए। इस चीज को गांव के लोग देखते हैं, BCA वर्ग के लोग नहीं देखेंगे क्या कि कांग्रेस पूरा कीजिए सर अपनी बात। ठीक है, कांग्रेस के नेता करण दलाल जो है, उनके बेटे दीप करण दलाल जो है, वो एक तरह से 1.5 साल तक चुनाव को लटकाने के लिए रोड़ा बने रहे, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। चलिए ठीक है, ठीक है, क्या जनता नहीं जानती क्या? ठीक है, अच्छा ठीक है, टीना जी प्रतिक्रिया आपकी जल्दी से मैम। देखिए, पंचायती राज संस्थाओं का जो निर्माण है वो राजीव गांधी के द्वारा किया गया। आप देखिए देश के अंदर, सिर्फ हरियाणा के अंदर नहीं, सुई से लेकर हवाई जहाज तक सब कांग्रेस की देन है। जितने स्कूल, IITs, IIM सब कांग्रेस की देन है। इन्होंने क्या किया हरियाणा के अंदर? हरियाणा की बात करते हैं, जितने सरकारी स्कूल थे उनका क्या हाल, उनकी शिक्षा, उनके एजुकेशन, वहां पर जो टीचर है, टीचर भर्ती में आप वहां पर देखिए कि पंचायत के अंदर जो ग्रामीण लोग हैं, वो लोग अपने पैसे से टीचर को इनवाइट करते हैं, प्राइवेट टीचर को पढ़ाने के लिए। लेकिन हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री वो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये इस पर ध्यान नहीं देते कि वहां के क्योंकि देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकारी स्कूल बने हुए हैं कौन लोग पढ़ रहे हैं? गरीब लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो तो प्राइवेट में भेज रहे हैं। लेकिन इनका वहां कोई ध्यान नहीं है, ये विकास की बात करते हैं। तो विकास दिख कहाँ रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जितने स्कूल थे, स्कूलों को किस तरीके से बंद किया गया, कुछ स्कूलों को मर्ज किया गया। पेंशन, जो वृद्ध लोगों की पेंशन थी वो खत्म कर दी गई। इन्होंने कितने लोगों की, लेकिन इनसे कोई सवाल ही नहीं करता है। ये सवाल किससे कर रहे हैं? सवाल तो मीडिया से पूछ रहे हैं, मीडिया सवाल पूछता है सर। आप विदु जी, आपको गलत फहमी है, मीडिया को आपसे सवाल करना चाहिए। ठीक है, वो एक तरीके से मेरी राय ले रहे थे, वो मेरी राय ले रहे थे। राय दें या नहीं, ये इनका क्या काम है? ये ना डाइवर्ट कैसे करते हैं? ये डाइवर्ट ऐसे करते हैं कि कोई आपको टॉपिक दिया गया, आपको क्या करना है? आप विपक्ष से सवाल पूछने लग जाएंगे, आप जो सामने बैठे हैं उनसे ये कहेंगे। आप लोग काम क्या कर रहे हैं? सवाल तो ये है। ठीक है, अच्छा है, आपको वोट मिल जाती है, आपको इसके लिए ढेरों बधाई, शुभकामनाएं आपको। लेकिन ये ऐसा बार बार नहीं होगा। और देखिए, एक हरियाणा की जनता जो है वो पढ़ी लिखी है, तो जितना अगर राजनीति की समझ बढ़ेगी और लोगों को जब समझ में आएगा तो हो सकता है। क्योंकि देखिए कांग्रेस की कार्यप्रणाली, कांग्रेस की नीतियां, क्या कह रही हूँ? थोड़ा जल्दी प्लीज। हाँ, मुझे रजन जी से भी प्रतिक्रिया लेनी है जी। उनकी नीतियों से लोग कांग्रेस की तरफ ही देख रहे हैं, क्योंकि चाहे महंगाई को लेकर देखिए, भाजपा ने सबको क्या दिया? महंगाई दी है, बेरोजगारी दी है, भ्रष्टाचार दिया है। तो इससे लोग बहुत त्रस्त है, परेशान है। कांग्रेस की तरफ अगर देख रहे हैं तो रिजल्ट तो कुछ और ही बता रहा है ना अब तक का। तो रिजल्ट 2024 में जनता के सामने होगा। अच्छा, अब 2024 में दिखाएंगे आप? ठीक है रजवंत जी, पूरी उम्मीद है। ठीक है रजवंत जी, फाइनल कमेंट आपसे सर।
जी जी, देखिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इंडियन नेशनल पीपल पार्टी ने जहां पर भी अपने सिंबल दिए हैं, पंचायत के जो चुनाव है, जिला परिषद के चुनाव है, इसके तौर पर उसमें हम जीत कर आएंगे। और ये चीज आपको इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि केवल इंडियन नेशनल पीपल पार्टी ही है जहां पर वो उन्होंने अपना सिंबल सबसे पहले कहा था कि हम अपना चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे। और कांग्रेस और बीजेपी जो आज यहाँ पर बैठकर बातें जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनमें इतना दम नहीं था कि इन्होंने इस चुनाव को कह दिया कि ये भाईचारे के चुनाव है। मेरी सही एक चीज समझ में नहीं आती, जब सिंबल देने की बात आती है तो ये भाईचारे के चुनाव कह देते हैं, लेकिन आज तक ऐसा कौन सा चुनाव है जो दुश्मनी का चुनाव है? अगर विधायक का चुनाव है वो भी भाईचारे का चुनाव होता है, पंचायत के चुनाव है वो भी चुनाव भाईचारे के होते हैं। ये अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहे थे, इनको भी पता था कि जनता को जो इनका चिन्ह है वो पसंद नहीं है, कहीं ना कहीं उनको नकार सकते हैं वो, इसलिए ये पीछे हटने का काम किया। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इंडियन नेशनल पीपल पार्टी इन चुनाव में समय का अभाव है, आप सभी को रोकना चाहूंगी। रजन जी माफ कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, विद्यावल जी आपका भी, टीना जी आपका भी, रजन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो चुका है। अब देखना होगा कि छोटी सरकार किसकी बनती है। मसला में इतना ही, आप देखते रहिए खबरें। नमस्कार।